तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूकेपीडिया में। आज एक अलग से टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच हूँ। टॉपिक आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक आंदोलन। मैं केवल सामाजिक आंदोलनों को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है और बहुत सारे ऐसे नए बिंदु आप लोग सीखने वाले हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते थे, बट आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें सुनने को देखने को मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड हमेशा से एक तरीके से सामाजिक पहलुओं पर बहुत ज़्यादा टारगेटेड रहा है। हमेशा से उत्तराखंड में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलते आए हैं। इन्हीं आंदोलनों को लेकर के सबसे पहला आंदोलन मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है और ये है आप लोगों का नानीसार आंदोलन। मैंने बहुत शॉर्ट में केवल शराब आंदोलन को मैंने थोड़ा सा इलाबरेट किया है, अन्य आंदोलनों को बहुत लिमिटेड दायरे में रखने की कोशिश करते हुए जो है आंदोलनों का सीरीज़ आप लोगों के सामने रखा हुआ है और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, नानीसर आंदोलन 2016 में जिंदल समूह को सरकार के द्वारा जो है नानीसर अल्मोड़ा में भूमि दी गई और जिसके खिलाफ उस समय, क्योंकि देखिए उस समय हरीश रावत जी की सरकार थी और हरीश रावत जी की सरकार रहते हुए जो है ये आंदोलन वहाँ पर पुष्टित हुआ और उसके विरोध में अप्रैल 2016 में नानीसर में एक जन विद्रोह शुरू हुआ और उसी जन विद्रोह को जो है नानीसर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये भूमि को लेकर के छेड़ा गया आंदोलन था। फिर देखिए, दूसरा आंदोलन है मलेथा आंदोलन। मलेथा आंदोलन भी, ये भी एक जन आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है और ये जो जन आंदोलन था बेसिकली जनवरी 2015 में सीता देवी और समीर रतूड़ी जी की अध्यक्षता में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। ये आंदोलन बेसिकली था क्या कि जो मलेथा है, मलेथा गांव है, मलेथा गांव के निकट एक स्टोन क्रेशर जो है शुरू किया गया था। उस स्टोन क्रेशर के खिलाफ जो है यहाँ के लोगों के द्वारा अभियान शुरू किया गया जिसे मलेथा आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, शराबबंदी आंदोलन। इसको थोड़ा सा लंबा मैंने लिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं थोड़ा खुद को किनारे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट नजर आएँ। देखिए, शराबबंदी आंदोलन का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा आप लोगों के सामने मैं अक्षरतः तो नहीं पढ़ूंगा, पर आप लोग इसकी पीडीएफ में जाकर के पूरा अक्षरतः बाद में पढ़िएगा। ये आंदोलन था क्या, इसको थोड़ा सा मुझे केवल बताने की ज़रूरत है और मुझे लगता है आप लोग जब इसे देखेंगे तो आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो नशा नहीं रोज़गार दो जैसे आंदोलन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ देखिए जनजातियाँ सौका, जाड़, मारछा, थारू, बोक्सा आदि परंपरागत रूप से जो है शराब का सेवन करते हैं। उसका कारण भी है, देखिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं तो जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि यूरोप में या अमेरिका में आप लोग देखते हैं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में हैं या ये कह लीजिए कि ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ वाइन जैसे जीवन शैली का हिस्सा है, वैसे ही उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी जो शराब है वो जीवन शैली का एक अंग है। और इसी को लेकर के अगर आप लोग इसके इतिहास को देखेंगे तो वैसे तो इसका इतिहास बहुत लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट मैं ब्रिटिश काल से ही जो है इसको लेकर के आता हूँ। और सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो सरकारी शराब की दुकानें हैं, आप लोग देखते होंगे अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान वगैरह, तो जो सरकारी दुकानें हैं 1880 से जो है इनकी शुरुआत हो गई थी। और जब 1880 से इसकी शुरुआत हुई तो क्या बोलते हैं, रेमजे ने एक टिप्पणी जो है 1882 में शराब के संबंध में लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, मुझे आशा है कि कभी नहीं होगा। मुख्य स्टेशनों के अलावा शराब की दुकानें अन्यत्र नहीं खुलने दी जाएगी। ये तत्कालीन जो कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर थे, रेमजे ने जो बात ये बात कही थी। हालांकि ये बात कितनी खरी उतरी इतने सालों में, 1882 के बाद अब करीब 150 साल हो गए हैं इस बात को, तो कितना ये बात कितनी जो है खरी उतरी है ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए। पर मैं उस पर नहीं जा रहा, सीधे सीधे जो है इस पे आ रहा हूँ। देखिएगा, इसमें मैंने बेकेट की भी 1863 से 73 में जो है कुमाऊं के पे शराब के प्रचलन न होने के तथ्य को भी इसमें मैंने शामिल किया है। पर मैं सीधे सीधे आंदोलन की बात करूँ तो आंदोलन की बात में आता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये आंदोलन 1965 से 67 में जो सर्वोदय के कार्यकर्ता थे उन्होंने टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में जो है इसके विरोध में आंदोलन चलाया था और कई शराब की भट्टियों को जो है उस समय बंद किया था। दरअसल देखिए, 1 अप्रैल 1969 को शराब ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में शराबबंदी लागू कर दी थी, जिसका स्वागत हर तरफ किया गया। पर 1970 में टिहरी और पौड़ी में शराबबंदी लागू की। धीरे धीरे देखिए एक तरीके से ये सुधारवादी कार्य उत्तराखंड में हुआ है, पर
जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल 1971 को जो है शराबबंदी को अवैध घोषित कर दिया, तो एक तरीके से उत्तराखंड में शराब बेचे जाने को लेकर जो सरकारी कानून था उस कानून को लागू किया गया और सरकार ने जो है आबकारी कानून जारी करते हुए, आबकारी कानून बनाते हुए नए शराब के जो है ठेके शुरू कर दिए, लाइसेंस देने शुरू कर दिए। और ये सब हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पर 14 अप्रैल 1971 की ये टिप्पणी थी या ये आदेश था। उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अब देखिए चेंज कहाँ से आता है उसे देखिएगा कि 20 नवंबर 1971 को टिहरी में विरोध शुरू हुआ, गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने फिर अप्रैल 1972 में पहाड़ के 5 जिलों में फिर शराबबंदी जो है बंद कर दी। और जब शराबबंदी लागू कर दी तो एक तरीके से फिर उत्तराखंड में शराब बंद हो गया। जैसे आप आज कल सुन रहे होंगे कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद अवैध शराबें पकड़ी जाती, वैसे ही जब हमारे यहाँ भी शराबबंदी हुई तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो है शराब लाने का दौर शुरू हो गया। और इसी दौर में देखिए एक आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन, जिसे नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1984 को अल्मोड़ा जिले के घुगोली बसभीड़ा गांव से हुई। ये याद रखिएगा, ये नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन। दरअसल मैंने इसमें सारे आंदोलनों को सम्मिलित किया है, जितने भी आंदोलन, इसमें ठगुली देवी या टिंचरी माई का नाम भी आएगा, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन भी इसमें सम्मिलित होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे यहाँ आंदोलन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। और अल्मोड़ा के घुगोली बसभीड़ा नामक जो गांव है, वहां से 2 फरवरी 1984 को नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इस आंदोलन की जो उपलब्धि थी कि इस क्षेत्र में अशोका लिक्विड जो चलती थी उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो संजीवनी सुरा थी उसके खिलाफ हाईकोर्ट के द्वारा जो है क्या बोलते हैं 18 अक्टूबर 1986 में इसकी आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर बिकने वाली इस शराब को भी जो है बैन कर दिया गया। तो ये तो कुमाऊं रीजन में था। और इसी शराब विरोधी आंदोलन में एक नाम और जुड़ता है जिसको आप लोग जानते हैं, टिंचरी माया, दीपा नोटियाल या ठगुली देवी के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। इनका लंबा जीवन परिचय है, मैं शॉर्ट में इसे भी लेकर के चल रहा हूँ। देखिए हुआ क्या था, पौड़ी गढ़वाल की थलीसैंण क्षेत्र की मंजूर गांव में रामदत्त नोटियाल के घर 1970 में जो है दीपा नोटियाल का जन्म हुआ। उत्तराखंड में नारी उत्पीड़न, सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों से लड़ते हुए इसे बहुत लंबे जो है लड़ाई के और क्या बोलते हैं चुनौती भरे जीवन काल को जो है सब लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है इनका विवाह जो है 7 वर्ष की आयु में ही गवाणी गांव के गणेश राम से हो गया। और ससुराल में एक ही दिन बीता था कि इनके पति का जो है रावलपिंडी में जब उस समय पोस्टेड थे, हवलदार हुआ करते थे इनके पति, तो इनको जो है वहां जाना पड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जो है उनका वहीं निधन हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में निधन हो गया तो उनकी मृत्यु के बाद एक अंग्रेज अफसर की देखरेख में टिंचरी माई को जो है 1 सप्ताह तक वहीं रही। उसके बाद अधिकारी ने माई को बुला करके जो है उनके पति का सारा जो हिसाब किताब बचा हुआ था उसे दे करके जो है उन्हें कालो डांडा यानी कि लैंसडाउन छावनी जो अभी जाने जाती है वहाँ भेज दिया। और वो कुछ समय जो है कालो डांडा से हरिद्वार में रही। उसके बाद सिगड्डी भाबर में यानी कि जो कोटद्वार से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ आ गई, वहाँ आकर के रहने लगी। और वहीं एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहीं सिगड्डी भाबर में रहने लगी कोटद्वार के पास। और उस समय यहाँ जो है इस भाबर क्षेत्र में पानी को लेकर के बड़ी हाहाकार मची हुई थी। तो महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था और पानी को लेकर के एक तरीके से संघर्षमयी जीवन यहाँ पर था। तब जो है इन्होंने अधिकारियों से मिली, डिप्टी कलेक्टर से मिली और जो पानी था, पानी पीने के पानी को लेकर के इन्होंने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। और जब कुछ बात नहीं हुई तो इन्होंने जो है माई दिल्ली पहुँच गई और प्रधानमंत्री नेहरू की कोठी के जो निवास है उनका, उसके बाहर जो है दरवाजे पर जो है इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। जब पंडित नेहरू जब कार्यालय जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोलते हैं टिंचरी माई या ठगुली देवी को गाड़ी के सामने उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। और जब गाड़ी के सामने खड़ी हो गई तो नेहरू ने उस समय जो है टिंचरी माई का इलाज करवाया और वापस लौटते हुए कुछ कपड़े दिए और कहा कि अब जाओ, जल्दी पानी मिल जाएगा। थोड़े ही दिनों में जो है सिगड्डी भाबर में पानी आ गया। टिंचरी माई की ये पहली जीत थी। उसके बाद लगातार आप लोग देखेंगे कि टिंचरी माई अन्य विभिन्न जो है आंदोलनों में सक्रिय हो गई। और इनको जो है टिंचरी माई को इच्छागिरी माई के नाम से भी जो है जाना जाता था, क्योंकि पति के निधन के बाद इन्होंने एक तरीके से सन्यासिनी का जीवन जी लिया था, इसलिए इनको माई शब्द से जो है नवाजा गया है या माई शब्द से जो है बोला जाता है।
टिंचरी माई 1955-56 के आसपास जो है पौड़ी में एक दिन डाक खाने के बरामदे में सोच रही थी कि सामने व्यापारी जो थे मित्तल की टिंचरी नामक, जो टिंचरी उस समय शराब ब्रांड था, तो शराब की दुकान थी वहाँ। एक आदमी जो है टिंचरी पीकर महिलाओं की ओर अभद्र इशारे कर रहा था। तो माई को जो है वहाँ गुस्सा आ गया और माई ने क्या किया कि शराब व्यापारी मित्तल की जो शराब की दुकान थी उसमें मिट्टी का तेल डाल करके वहीं पर जो है दुकान को आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो वहाँ जो टिंचरी पी रहे लोग थे वो भाग गए, दुकान पूरी की पूरी जलकर स्वाहा हो गई। और तभी से इनको जो है टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने टिंचरी नामक जो शराब थी उसको बंद करवाने का काम जो है किया था। और इसके अलावा अगर टिंचरी माई की बात करें तो बहुत लंबा इनका जीवन काल, बहुत मैंने शॉर्ट में इसे यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। 19 जून 1992 को जो है टिंचरी माई का देहांत हो गया। और हमारे उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिसे आप लोग इच्छागिरी माई, टिंचरी माई, ठगुली देवी, दीपा देवी, न जाने कितने ही नामों से जानते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो गया, उसे जानने को आप लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट है कोटा खर्रा आंदोलन। अगला ये आंदोलन आप लोग कई बार सुना होगा, कई पेपरों में भी रिपीट हो चुका है ये सवाल। और कोटा खर्रा आंदोलन है क्या, इसके बारे में देखिए। ये आंदोलन सरकार के द्वारा जो बनाया गया भूमि और वन कानून थे उसके विरोध में शुरू किया गया जो है ये आंदोलन था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों की जो भूमि थी उसे जंगलात की भूमि में तब्दील किया जा रहा था। तो इस भूमि सीलिंग कानून के खिलाफ ये आंदोलन जो है चलाया गया। बेसिकली ये भूमि ही विहीन किसानों को भूमि वितरित करने के लिए चलाया गया ये आंदोलन था। और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कोटा खर्रा। नेक्स्ट, ये तो आप लोग शायद जानते हैं, उत्तराखंड जैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और ये उसी भ्रष्टाचार का एक नमूना है कनकटा बैल आंदोलन। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा के बडियार रेट लमगड़ा गांव से जो है हुई। यहाँ आंदोलन अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था। यहाँ होता क्या था कि अल्मोड़ा में जो है एक बैल के ऋण लेने पर जो है के लिए 2 बार कान काटे गए। दरअसल होता क्या था, देखिए आपको ये करना होता था कि आपके बैलों का एक तरीके से बीमा किया जाता था और उन पे कानों में, अभी भी आप लोग देखते होंगे कि गायें और बैल भैंसें जो होती हैं उनके कानों में फुल्ली सी दी जाती है, उसमें एक बारकोड सा एक नंबर दिया जाता है जिससे कि उसकी पहचान होती थी। तो जो बैल खरीदने के लिए जो है एक तरीके से लोन लिया जाता था, लोन दिया जाता था और लोग ये बताते थे कि मेरा बैल जो है उसका निधन हो गया, तो वो जो क्या बोलते हैं बीमा की राशि होती थी, मान लीजिए जितने का वो बैल खरीदा गया, वो जितने का बीमा हुआ, तो वो सिर्फ क्या पेश करना होता था, कान पेश करना होता था। बैल का कान काट करके दिखा दो कि बैल मर गया है, तो आपको जो है वो बीमा की राशि मिल जाती थी। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बैल तो जीवित रहता उनका, पर उन्होंने उन जीवित बैल के ही कान काट करके जो है दिखाने शुरू कर दिए। और एक तरीके से ये जब बृहद रूप में हुआ, तो बृहद रूप में होने के बाद जो इस उसमें लगे हुए भ्रष्ट अधिकारी थे, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और वहाँ के जो कुछ सजग लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो है ये जो कनकटा बैल आंदोलन था वो शुरू किया गया। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि वहाँ के कुछ बैलों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया भी गया था जब उसके दोनों कान कटे हुए थे, तो कितना अनूठा ये प्रदर्शन रहा होगा, ये सोचनीय मुद्दा है। नेक्स्ट, अगला है गैरसैंण राजधानी आंदोलन। देखिए, मैं इसे सामाजिक आंदोलन के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड करके चल रहा हूँ और आप लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कीमती और ज़रूरी भी है। गैरसैंण राज्य आंदोलन राज्य की भौगोलिक और ज्यामिति केंद्र जो गैरसैंण है उसे राजधानी बनाए जाने को लेकर के हैं। दरअसल 1992 में यूकेडी के द्वारा जो है अपने 14वें अधिवेशन में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दे करके जो है इसे राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से लगातार अब तक आज के दिन तक भी लगातार राज्य आंदोलन को लेकर के समय समय पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर अभी तक ये सफल नहीं हो पाया। 15 अगस्त 1994 को गैरसैंण में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने जो है गैरसैंण राजधानी का प्रस्ताव रखा। समय समय पर विविध आंदोलन और घोषणाएं होती रही। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रथम बार 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में कैबिनेट बैठक का आयोजन भी करवा दिया। सरकार ने 2014 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र को आयोजित करा दिया। भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण भी करवा
दिया। 8 जून 2020 को गैरसैंण को आधिकारिक रूप से राज्य की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया गया। और इस गैरसैंण राजधानी को लेकर के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति शहीद हुए। एक का नाम है बाबा मोहन उत्तराखंडी और दूसरा है गंभीर सिंह कठेत। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख लीजिए। बाबा मोहन उत्तराखंड की बात करें तो राज्य निर्माण के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने वर्ष 1997 से आमरण अनशन से संघर्ष शुरू किया। 13 बार उन्होंने आमरण अनशन किया। उन्होंने पहाड़ को एक करने की में अहम भूमिका निभाई। और अगर आप देखें तो उत्तराखंड निर्माण को लेकर बार बार सोचने पर इन्होंने शुरू से ही मजबूर किया। जब उत्तराखंड बन गया तो उसके बाद इन्होंने गैरसैंण राजधानी को लेकर के एक आंदोलन शुरू कर दिया। और गैरसैंण को जो है इन्होंने राजधानी का जो जिम्मा लिया था उसको लेकर अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने जो अपना आखिरी आमरण अनशन किया था वो अनशन बेनीताल जो बेनीताल है बेसिकली वहाँ स्थित टोपरी उडियार में किया था। और 2 जुलाई 2004 से शुरू किया और 37 दिन के उपवास के बाद 8 अगस्त 2004 को कर्णप्रयाग तहसील प्रशासन के द्वारा जबरन उठा करके इन्हें भर्ती कराया गया और वहीं 8 अगस्त को इनका वहाँ निधन हो गया। फिर है आपका गंभीर सिंह कठेत जी। गंभीर सिंह कठेत बौराड़ी टिहरी निवासी। इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो दर्ज मुकदमे थे उन्हें वापस लेने के लिए गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए संघर्ष किया और 19 फरवरी 2004 को एक मशाल जुलूस में जो है ये शहीद हो गए। ये आप लोगों का राज्य आंदोलन था, या ये कह लीजिए कि जो रियासत जो गैरसैंण को लेकर के आंदोलन था। फिर आपका विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू होता है। विश्वविद्यालय आंदोलन भी अगर आप लोग देखें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे, जिसको लेकर के आप लोग देखें कि हमारे यहाँ से नरेंद्र सिंह भंडारी, भास्करानंद मैथाणी, सुरेंद्र अग्रवाल, मित्रानंद घिल्डियाल ने जो है उद्योगपति माधव प्रसाद बिरला से संपर्क किया और बिरला ने श्रीनगर में महाविद्यालय खुलवा दिया। और ये महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था और हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को लेकर कोई विशेष वो नहीं थे। तो इसके लिए फिर श्रीनगर में विश्वविद्यालय केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसके संरक्षक जो है स्वामी मनमत थे और भास्करानंद मैथाणी को संरक्षक बनाया गया। प्रेमलाल वैद्य को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल बने। कृष्णानंद मैथाणी, प्रताप सिंह पुष्पान और हजारीलाल जोशी जी इसके मंत्री बनाए गए और प्रचार मंत्री बनाए गए ऋषि वल्लभ सुंदरियाल। इस समिति ने जो है 26 जुलाई 1971 श्रीनगर में स्वामी मनमत की अध्यक्षता में जन्म सभा का आयोजन किया। 23 अगस्त 1971 को टिहरी बंद किया और जनवरी 1973 में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने जो है विश्वविद्यालय को मंजूरी दी और 13 सितंबर 1973 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और फाइनली 23 नवंबर 1973 को जो है विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई और 1973 नवंबर में ही जो है कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है बन करके तैयार हो गए। और आज का लास्ट आंदोलन आप लोगों का है एक जन आंदोलन जिसने भूख हड़ताल बस सेवा शुरू की थी। और ये आंदोलन जो है ऊखीमठ से गोपेश्वर के बीच नियमित बस सेवा को लेकर 1978 में महिधर प्रसाद मैठाणी के द्वारा शुरू किया गया था और 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ नियमित बस सेवा शुरू की गई। इसे अब भी भूख हड़ताल एक्सप्रेस के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों, ये थे आपके विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का एक लिमिटेड एडिशन। इनके बारे में फिर विस्तार से किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं। तब तक के लिए शुक्रिया। शाम को मिलते हैं आप लोगों को 9 बजे क्विज के साथ। आज के लिए अभी के लिए धन्यवाद।